नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की 20 बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। आज उत्तर प्रदेश यूपी से शुरू करते हैं सबसे बड़ी और काम की खबर से। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की जो निकल कर आ रही है राम मंदिर से। जी हाँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में प्रसाद में मिलेंगी जन्मभूमि की मिट्टी और श्रद्धालुओं को बांटी जाएगी अयोध्या धाम की पुस्तकें। जी हाँ, आपको बता देते हैं जो नए मेहमान वहाँ पे आएंगे उनके लिए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाले मेहमानों को 2 बक्से दिए जाएंगे, जिसमें एक में प्रसाद के तौर पर गाय के दूध से प्राप्त जो घी है उससे बने हुए 100 ग्राम के मोतीचूर के लड्डू और एक पवित्र तुलसी का पत्ता या तुलसी दी जाएगी। दूसरे बॉक्स में राम जन्मभूमि की मिट्टी और सरयू नदी का पानी बोतल में पैक करके दिया जाएगा। और ये भी बताया गया, गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने कहा है कि जो आमंत्रित लोग हैं उनको अयोध्या के दर्शन की 10,000 प्रतियां और रामचरितमानस की प्रतियां वितरित की जाएगी। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, नीचे लाइक का बटन दबा दो। बात करते हैं अगली खबर की जो निकल कर आ रही है। आज से 4 दिनों तक कानपुर की 451 टेनरियां और टेक्सटाइल उद्योग बंद रहेंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या आपको बता देते हैं कि आपको पता होगा एसीएम के नेतृत्व में 8 टीमें बंदी आदेश का पालन करने के लिए चेकिंग अभियान चलाएगी, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस व कैस्को के प्रदूषण विभाग की टीमें शामिल है। क्योंकि आपको पता होगा माघ मेले में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का बंदी रोस्टर जारी कर दिया गया है, ताकि वहां पे जो गंगा का पानी है वो एकदम साफ स्वस्थ रहे, क्योंकि वहां पे स्नान किया जाएगा, जिसमें 15 जनवरी को होना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामलला के स्वागत को लखनऊ में दिवाली की तरह तैयारी होगी, लगेगी पटाखों की दुकानें। और आपको बता देते हैं उसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लखनऊ में दीपावली की तरह प्राण प्रतिष्ठा के लिए पटाखे दुकानें लगेंगी और आज से लेके 3 दिन तक जेएसपी कार्यालय में आवेदन फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। 12 से 15 जनवरी तक दुकानों के लिए फॉर्म जमा करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। यूपी में 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाएगी योगी सरकार। जी हां, यूपी के अंदर योगी सरकार के द्वारा चौथी ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है और इसी साल 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इसकी योजनाओं में निवेश किए गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है, जिसमें जो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी उनको और फ़ायदा मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। अयोध्या के परिक्षेत्र में दौड़ेंगी 150 ई बसें, ई कार्ट व पिक ऑटो भी चलेंगे। उसके लिए क्या किराया रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। अयोध्या के अंदर ये सारी की सारी जो नई बसें हैं वो स्पेशली शुरू कर दी जाएंगी। जो श्रद्धालु आने वाले हैं उन सब के लिए, अयोध्या वासियों और दूर दराज से अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहली बार स्पेशल परवज व्हीकल यानी कि एसपीवी का गठन हुआ है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में 200 पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 3 श्रेणियों के वाहन अयोध्या के 5 रूटों पे चलेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक बसें हैं, गोल्फ कार्ट हैं, पिक ऑटो भी चलने वाले हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 14 जनवरी को कर दी जाएगी, जो सीएम जी के द्वारा की जाएगी। उसके बाद आपको बता देते हैं क्या किराया रहने वाला। आपकी स्क्रीन पे आपको किराया शो हो रहा होगा, वो किराया आपको देना होगा उस किलोमीटर के हिसाब से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से तलाक नहीं तो पहली पत्नी को ही पेंशन का अधिकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि तलाक नहीं तो पहली पत्नी को पेंशन का अधिकार है। दूसरी पत्नी का दावा निरस्त करने की खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। अगर पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया गया तो वो पेंशन का अधिकार उसे है और वो अधिकार उसका रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की। फ्री राशन, घड़तोली पर लगेगी लगाम, कोटेदार नहीं कर पाएंगे खेल, अब ऐसे मिलेगा गेहूं और चावल। जी हां, इससे पहले राशन की दुकानों पर हर माह वितरण के समय घड़तोली की शिकायतों पर लगाम लगाने का टाइम आ चुका है। अब खाद्यान्नों पर जो कालाबाजारी होती थी वो भी कम कर दी जाएगी। उसके लिए फरवरी माह में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनों से राशन वितरण किया जाएगा और सबसे अच्छी बात, यह मशीनें ई पोज मशीनों से जुड़ी रहेगी, जिससे कोई भी जितनी भी घड़तोली होती थी उसको एकदम कम कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। अंगीठी नहीं हीटर जलाकर सोना भी जानलेवा, 6 माह की बच्ची की मौत, माता पिता भाई बहन अच्छे। जी हाँ, अमरोहा और हरदोई में 2 दिन पहले ही कमरे में अंगीठी को जलाकर सोए 8 लोगों की मौत हो गई थी। अब बहराइच में हीटर जलाकर सोना जानलेवा साबित हो गया है। यहाँ 6 माह की बच्ची की मौत हो गई है, परिवार के लोग बेहोश हो गए। इसलिए इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए अपने घरों में, क्योंकि जब हम कमरे में ऐसी चीज़ें जलाते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके रात में ये चीज़ें न इस्तेमाल करें। बात करते हैं अगली खबर की जो निकल कर आ रही है। गन्ने के दाम कब तक बढ़ाएगी यूपी सरकार, किसानों को कब तक और करना पड़ेगा इंतजार। चालू पेराई सत्र में प्रदेश सरकार जितना गन्ना मूल्य बढ़ाएगी उसका अंतर मूल्य के बाद में जो किसानों को वो अलग से दे दिया जाएगा। और जो किसान चीनी मिलों को अपना गन्ना दे रहे हैं उन्हें पिछले पेराई सत्र के अनुसार गन्ना का जो मूल्य है वो भुगतान भी हो रहा है। साथ ही साथ भुगतान पर्ची पर यह लिखकर भी दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा तय किए जाने वाले गन्ने के मूल्य के क्या है वो अनुसार आपको बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ में किसानों को अब सरकार से गन्ना का जो मूल्य बढ़ाने का इंतजार है। आपको बता देते हैं, उम्मीद की जा रही है कि 400 रुपये कुंटल गन्ना हो सकता है या इससे अधिक 30% की बढ़ोतरी के बारे में भी
भी बात चल रही है। बात करते हैं अगली खबर की जो निकल कर आ रही है अयोध्या से ही। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या आने जाने वाली कई ट्रेनें निरस्त, वंदे भारत भी कैंसिल, 12 से अधिक गाड़ियों का रूट भी बदल दिया गया है। जी हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है, अयोध्या में पूरे देश से ट्रेनों की संख्या बढ़ने लगी है, इसलिए ट्रेनों के बेहतर परिचालन को चलते रहने के लिए दोहरीकरण किया जा रहा है और इस वजह से 22 जनवरी तक अयोध्या से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस और इसी के साथ कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। आजम खान से छीने गए स्कूल में शिफ्ट होगा यह राजकीय इंटर कॉलेज, योगी सरकार का आदेश। जी हाँ, रामपुर में आजम खान से छीने हुए एक रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन में अब खुर्शीद इंटर कॉलेज शिफ्ट हो जाएगा और इस बारे में योगी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है और इसकी कवायद भी शुरू हो गई है कि उसके अंदर जो हो सकता है ITI भी शिफ्ट हो सकता है। बात करते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या होगा दुनिया का सबसे विकसित और भव्य टूरिस्ट स्पॉट, सीएम योगी बोले यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य होगा। जी हाँ, सीएम योगी ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में संबोधित किया और साथ ही साथ कहा दुनिया में सबसे विकसित और भव्य टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है, क्योंकि जैसे ही राम मंदिर की स्थापना हो जाएगी उसके बाद बाहर से पर्यटक आने शुरू हो जाएंगे और श्रद्धालु काफी लोग यहाँ पे आएंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये जो टूरिस्ट स्पॉट है काफी अच्छा होने वाला है। बात करते हैं अगली खबर की। सीमा हैदरी के बाद नाबालिग को PUBG पर हुआ प्यार, राजस्थान से भागकर पहुंची सुल्तानपुर। जी हाँ, ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान प्रेम प्रसंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले जो मामला था सीमा हैदर का था, उसी तरह ही राजस्थान की एक नाबालिग लड़की को यूपी के लड़के से PUBG पर प्यार हो गया और इसके बाद वह भागकर यूपी पहुंच गई। बात करते हैं अगली खबर की जो निकल कर आ रही है। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, 15 दिन पहले से शुरू होगी गेहूं की खरीद, 150 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेगा दाम। जी हाँ, खेतों में गेहूं की बुआई करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने इस बार गेहूं की खरीद पर 15 दिन पहले शुरू कर दिया है। जी हाँ, पिछले सालों में जहां 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होती थी, इस बार उसे पहले ही शुरू कर दिया जाएगा और 150 रुपए प्रति क्विंटल उसको बढ़ा दिया जाएगा। जहां पिछले साल 2125 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं को समर्थन मिला था और वहीं इसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो गया सीएम योगी का सपना, 26 जनवरी के बाद होगा बड़ा आयोजन। जी हाँ, आपको बता देते हैं लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के गांव की चौपाल पर झांझ मंजीरे के साथ साथ स्थानीय लोकगीत और भजन कीर्तन का मधुर संगीत गूंजने को लेकर कार्यक्रम तय हुआ है और उसे मंजूरी भी मिल गई है। और वहीं उसी को देखते हुए यूपी के शासन की ओर से राज्य के चयनित ग्राम पंचायतों के लिए वाद्य यंत्र खरीदने के लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति को भी प्रदान कर दिया गया है, जिसके लिए हारमोनियम, ढोलक, झीका, मजीरा और घुंघरू के एक सेट को उपलब्ध करवाया जाएगा और पहले चरण में 88 लाख रुपए जारी कर दिए जाएंगे। जी हाँ, उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की जो निकल कर आ रही है। एक्शन में योगी सरकार 48 जिलों के 382 शिक्षकों पर लटकी बर्खास्त की तलवार, न कर पाएंगे नौकरी और न लड़ पाएंगे चुनाव। जी हाँ, यूपी के अंदर कई बार देखा गया था कि ऐसे शिक्षक जो फर्जीवाड़े की तरह जाकर सरकारी नौकरी को पा लिए थे, उनमें से यूपी के 28 जिलों में 382 शिक्षकों को लेकर उसमें योगी सरकार एक्शन लेने वाली है। उन सबको बर्खास्त कर दिया जाएगा और इन शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। बात करते हैं अगली खबर की जो निकल कर आ रही है। पहली बार AI तय करेगा परेड का सर्वश्रेष्ठ कंटीजेंट, कंप्यूटर से जुड़ेंगे कैमरे और सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हर जगह यूज हो रहा है, अब उसी से परेड का बेस्ट कंटीजेंट को तय किया जाएगा। ऐसा सैन्य इतिहास में पहली बार किया जा रहा है। सैन्य सूत्रों के अनुसार इसके लिए कैमरे और सेंसर भी लगाए जाएंगे ताकि हर एंगल को चेक किया जा सके। जो भी परेड के अंदर शामिल होने वाली गतिविधियां उनको एकदम अच्छे से AI चेक करेगा, देन उसके बाद कंटीजेंट को चुना जाएगा। इससे पहले आपको पता होगा कंटीजेंट जो थे वो आर्मी कमांडर तय करते थे। ये थी यूपी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को प्यार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में उसके घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे ऐसी कल नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।